मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं डीटी भाई को समझा के भेजूंगा। अच्छा डीटी भाई, बिल फर्ज ऐसा होता है कि आपको कोई गोद ले लेता है, कहता है कि आप मेरे बेटे हैं, आपको कहता है कि मैं आपको सबके सामने अपने बेटे के तौर पे ट्रीट करता हूँ, हालांकि आप उसके बेटे नहीं हैं। ऐसा वाकया हो सकता है या नहीं कि कोई किसी को कहे कि ये मेरा बेटा है? ये कोई मुश्किल बात है सोसाइटी के अंदर, या हो सकता है ऐसा? जी, हो सकता है ऐसा हो या नहीं सकता हो है, सकता? अच्छा डीटी हो भाई, सकता हाँ हो गया। अब उसके तो आप हो गए बेटे। फॉर एग्जाम्पल एक ऋषि हैं, वो कहते हैं कि भाई ये मेरा है बेटा, आपको उन्होंने बेटा कह लिया, तो क्या अब आपके बेटा होने से आपके जो दूसरे रिलेशंस हैं, जैसे आपकी माता जी हैं, क्या वो भी उसकी पत्नी बन जाएंगी? है। नहीं, नहीं बनेगी। अच्छा, आपकी जो बहन है वो उनकी बेटी बन जाएगी? बिल्कुल, अगर अगर बाप के समान माना है तो बेटी के समान होगी। तो फिर जो माता जी हैं फिर उनको भी मान लेना चाहिए, क्या ख्याल है? नहीं, ऐसा नहीं है ना, भाभी समान हो जाएँगे। माताजी प पत्नी एक ही होती है ना, कुछ चीज़ें होती हैं, रिश्ते एक के होते हैं, मतलब लेकिन ये, भाभी चले तो मैं मजीद कई उनके मैं हो सकते मजीद हैं। वाजे कर देता हूँ। डीटी भाई, मेरा मकसद आपको समझाना है, मैं मजीद वाजे कर देता हूँ। हाँ, अच्छा, समझ रहा हूँ ना। वो बंदा ये कहता है कि ठीक है, तुम्हारी ये बहन है, मैं इसको बेटी नहीं मानता, तुम्हें बेटा मानता हूँ। फिर हुँ। ये हो सकता है या नहीं हो सकता? नहीं सर, जब वो ही नहीं नहीं, तस्लीम देखिए कर सर रहा। क्या होता है ना, उम्र के हिसाब से जैसे लोग कहते हैं ना कि उम्र का लिहाज कर रहे हैं आपके, हम आपको बाप के समान मानते हैं। तो अब अगर वो हमारी बीवी से अगर शादी करने लग जाए, तो फिर वो बाप की तो उसकी सलाहियत ही नहीं रही फिर, उसके अगर ऊपर हमारे बात लिए वो है। आगे आगे हमारी बढ़ते हैं ना, हमारी स्टेप बाय बीवी स्टेप, को हमारी माताजी को। स्टेप बाय स्टेप, जी। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना जी। जल्दी किस हुँ, बात हुँ, की हुँ। डीटी भाई, ठीक मैं है, अब चाहता हूँ ठीक कि है, इस ठीक मसले है, को हम ठीक डिटेल से आज ही तय कर लें, और फिर रंभा पे भी जाते हैं जिसके ऊपर से आपने जान छुड़वाई है। और आपने अपने देवी है। देवताओं नहीं, को जान वहां नहीं पर छुड़ाई छोड़ साहब, हमने दिया। कहा ना गलत बात आपने आपने जान कहा है। छुड़वाई शिव है। पे भी बात करनी, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ। अच्छा डीटी भाई, मैं ये कह रहा हूं कि जब आपकी वालदा, जब आपने उसको बाप मान लिया, उसने आपको बेटा मान लिया, तो आपकी जो सगी माँ है वो उसकी पत्नी नहीं बनती, और वो उनके पास कमरे में नहीं जा सकती, उनके साथ कोई सेक्सुअल रिलेशन बिल्कुल, नहीं बना सकती, क्योंकि ये लीगल बिल्कुल। नहीं है, ये बात ठीक नहीं है। इससे ये एक चीज तो साबित हो हुँ, गई कि आप उनके कोई हुँ, सगे बेटे नहीं है, ये तो कन्फर्म हो गया। सगे बेटे नहीं, बिल्कुल, आप सगे बिल्कुल। बेटे नहीं हैं, ठीक हो गया। तो उसके बाद जब ये चीज तय हो गई कि आपकी वालदा का भी उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, अब मुझे हुँ। बताएं, क्या बिल फर्ज अगर वो शख्स अपनी प्रॉपर्टी में से आपको हिस्सा देता है, तो आपकी बहन को भी देना चाहिए उसको हिस्सा? नहीं, वो तो उसकी मर्ज़ी पे है, वो हमारी बहन को हिस्सा देना चाहता है कि नहीं, बट हमारी बहन को अपनी नहीं, बेटी जब के वो समान बहन इज़्ज़त बन तो गई देगा। ना जी, वो भी तो बेटी बन गई ना जी। हुँ, अभी आप कह रहे थे कि वो हुँ, बेटी बन गई, वो भी हुँ। तो उसको बिल्कुल, चाहिए कि जब आप बेटा है तो वो भी बेटी है, फिर उसको भी दे। हुँ, हुँ। ये नहीं, उसकी अगर मर्जी हमको पे है। उसने उसको भी गोद लिया है, तो उसको भी हिस्सा देगा। तो नहीं लिया ना उसको, उसको नहीं लिया उसने, तो वो उसको नहीं हुँ। देगा। तो आप क्या कहेंगे, आप इक्वली नहीं, ट्रीट तो नहीं गोद किया, नहीं लिया आपको तो फिर बेटा बात कैसे बनाया, होगा आपकी फिर वो? बहन को बहन नहीं बनाया, बेटी नहीं बनाया। ये बात नहीं, बनती नहीं, है किसी अगर मंतक के हमको लिहाज बिना से? बिना गोद लिए, अगर वो बिना गोद लिए बेटा कैसे फिर बना लिया वो? कहने वाला बेटा हो गया क्या आगे से? मैं आपको वो सारी चीज समझा देता हूँ, लेकिन अभी जो मैंने आपके सामने एक कंडीशन रखी है कि वो आपको हाँ, तो हाँ। हिस्सा दे रहा है और आपकी बहन को नहीं दे रहा, तो उसने कोई जुर्म किया है? नहीं, नहीं, जैसे हिस्सा हमको दे रहा था, इसका मतलब हमको प्रॉपर्ली और लीगली गोद लिया है, तब ना अच्छा, उसके तो हो गए, फिर अब आपकी तो बहन को नहीं दिया, लीगली हम उसके आपकी बेटे हो गए। बहन, हाँ आपकी बहन को नहीं दिया, तो उसने कोई जुर्म किया है, कोई ज्यादती की है, नहीं, कोई जुर्म नहीं किया। कोई अनार, नहीं, नहीं, उसने कोई उसने कोई अकेले अन्याय अकेले किया हमको है? गोद लिया है ना, उसने अकेले हमें हाँ, गोद लिया है। अकेला आपको गोद लिया तो आपके साथ तो उसका रिश्ता है, लेकिन आपके जो दूसरे रिश्ते हैं उसका ताल्लुक आपके साथ है, ना कि उसके साथ, कि वो उनके लिए भी मजबूर हो जाए। ऐसे ही है। बिल्कुल। जबरदस्त। ये होगी बात, हमारे दरमियान ये बात तय हो गई कि आपके जितने भी रिलेशन होंगे, उनके साथ वो जो भी सलूक करे, वो उनके वो आपके वाला रिलेशन उसके साथ नहीं है, अब वो जस्ट आपका ही है। बाकी जितने भी रिश्ते आपके हैं, उनके साथ वो जैसा भी ट्रीट करे, वो कर सकता है। ऐसा ही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। नहीं, जैसा भी ट्रीट कर सकता है, मतलब कैसा ट्रीट कर सकता है? मतलब, हाँ तो आप बीच में बिल फर्ज ऐसे ही लगा लें क्योंकि कि भाई उनके आपकी एक उम्र की सिस्टर है। होंगी, हमने बाप के समान चलें। वो है, माताजी हाँ, उनकी उम्र की होंगी, तो आपस में ठीक है ना? आगे थोड़ा सा आगे चलते हैं ना जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं, बिल जी, फर्ज जी, ऐसा चलिए, करते चलिए, बताइए। हैं एक इसी तरह, ताकि मामला थोड़े से क्लियर हो जाएं। आपकी हुँ, सिस्टर हैं, आपकी सिस्टर हैं, और उनकी एज भी ठीक है, और वो उनको डाइवोर्स हो गई, या उनका पति जो है वो वफात पा गया,
उनकी एज है कि उनसे शादी की जा सकती है, और वो जो जिसने आपको अपना नहीं बेटा वो बनाया कैसे था। एज कैसे होगी, वो थोड़ा जस्टिफाइड करिएगा, उनकी एज कैसे होगी? नहीं, एज एक वो आपने अलग बाप फैक्टर है, बनाया तो एज अलग फैक्टर फैक्टर है। नहीं, थोड़ा इसी पे एज के क्लियर ऊपर, कर देते ना। एज के ऊपर देखिए मैं आपसे, एज के ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ आपसे, ठीक है? भाई, मैं जब कर रहा हूँ ना तो मेरी बहन मेरे ग्रुप में होगी ना साहब, उनके ग्रुप मैं में वही कहाँ अर्ज से कर गई रहा जो हमको बाप बनाए हैं? हूँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी, मैं वही बहन के ऊपर ही लेके आ रहा हूँ। आपकी बहन शादी काबिल करने के काबिल है, और वो आदमी भी शादी कर सकता है, उसके पास गुंजाइश है कि अगर वो शादी कर लेता है आपकी बहन से तो उसको सुखी रख सकता है। अगर आपकी बहन बेवा हो गई है, सती करने से तो बेहतर है कि उसकी शादी अगर वो कर सकता है तो वो कर ले। अरे अगर वो कहता है देखिए, कि मैं शादी करना एक बात चाहता थोड़ा हूँ। थोड़ा मैं कुछ कहना चाहूंगा, थोड़ा सा जी, देखिए, ये आपने कहा ना कि मेरी जी। बहन शादी के काबिल है, उसके पास गुंजाइश है, वो उसको रख सकता है, उसके खर्चे वो कर सकता है ना। बट हुँ। मेरी बहन को तो उसने हिस्सा नहीं दिया, और आपने कहा उससे कोई रिश्ता नहीं, तो मेरी बहन की शादी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं करूंगा कि बुढ़े से करूंगा, उसके जो हमारे बाप समान है। नहीं, एज मेरी वाली एज बहन के बाद में। 50 लड़के मिलेंगे, एज मैं कर वाली लूंगा। नहीं, ऐसे है डीटी भाई, अब दो भाई, दो मैं चीजों को उसके मिक्स नहीं काबिल करना। लड़का चुनूंगा, वो मेरा अधिकार, उसका अधिकार नहीं है ना। डीटी आप भाई, उसने मुझे डीटी भाई आप उसके बेटे हैं। उन्होंने उसने आपको जी, मुंह बोला बेटा का, आप हकीकी बेटे नहीं है। आप उसकी जिंदगी के हाँ, तो फैसले मुंह करेंगे, बोला बाप है ना वो। वो तो बोला आप बाप है फैसले ना, तो वो करेंगे। कैसे मेरी बहन की शादी कर देगा? वो आपने कहा मैं उसको रिश्ता नहीं आप सुने देगा। ही नहीं है ना, आप सुने नहीं है, हाँ आप सुने नहीं है, आप जी, सुने नहीं। हाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सोसाइटी के अंदर उसने आपको बेटा कहा था। अब आपकी बहन के साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, उसके बाद अगर वो आपकी बहन से शादी करना चाहता है और आपकी बहन भी शादी करना चाहती, तो इंडियन संविधान नहीं, जो इस बहन वक्त अगर मौजूद है। शादी करना एक चाहती है मिनट, तो अलग बात एक मिनट। हाँ, करना सुन चाहती लीजिए। है, इंसिडेंट हो गया। उसके बाद अगर वो आपकी बहन से शादी करना चाहता है और आपकी बहन भी शादी है। करना चाहती, तो इंडियन संविधान नहीं, जो इस बहन वक्त अगर मौजूद है। शादी करना एक चाहती है मिनट, तो अलग बात एक मिनट। हाँ, करना सुन चाहती लीजिए। है, इंसिडेंट हो गया। उसके बाद अगर वो आपकी बहन से शादी करना चाहता है और आपकी बहन भी शादी है। करना चाहती, तो इंडियन संविधान नहीं, जो इस वक्त बहन अगर मौजूद है। शादी करना एक चाहती है मिनट, तो अलग एक बात मिनट। हाँ, है। करना सुन चाहती लीजिए। है, ठीक है। आपकी नहीं, बहन भी बहन शादी करना बहन की चाहती। देखिए जिम्मेदारी मेरी है, बहन की जिम्मेदारी मेरी है। आप बहन, वो यार मेरा अगर बाप बहन, बना, ना कि मेरी बहन का बाप। या हाँ। और मुझे लगेगा कि वो ठीक है, आपकी नहीं, बहन भी बहन शादी करना बहन की चाहती। देखिए जिम्मेदारी मेरी है, बहन की जिम्मेदारी मेरी है। आप बहन, वो यार मेरा अगर बाप बहन, बना, ना कि मेरी बहन का बाप। या और हाँ। मुझे लगेगा कि वो ठीक है, आपकी नहीं, बहन भी बहन शादी करना बहन की चाहती। देखिए जिम्मेदारी मेरी है, बहन की जिम्मेदारी मेरी है। आप बहन, वो यार मेरा अगर बाप बहन, बना, ना कि मेरी बहन का बाप। या और हाँ। मुझे लगेगा कि वो बुढ़ा है, मैं उससे शादी नहीं यार करूंगा, मैं अपनी बहन की जिम्मेदारी उम्र, मैं उम्र की निभाऊंगा। देखें, बार बार देखें ना, ये उम्र वाला इशू बाद में तय करते हैं, ठीक है, कि नहीं, एज क्या है, ये अभी तो तो ये पहले बात ही भाई नहीं हुई। आप अगर अपनी आप दोबारा ये सुनिए बात, अली रजा साहब, दोबारा अगर आप ये सुनिए। लफ्ज कहेंगे, मैं आपको बैक स्टेज कर दूंगा और बात नहीं होगी। नहीं, ये क्योंकि तो एज गलत तो बात अभी हमने डिसाइड ही नहीं की ना। एज तो हमको सुनिए उसके सुनिए। ऊपर आप बार बार, मैंने इतनी बार आपको वार्न किया है। आप अब कह रहे हैं कि शादी कर सकती है, आपने ये कह दिया कि मेरी बहन भी चाहती है और वो भी चाहती है, तो शादी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ये आप मान चुके हैं। मुझे बताएं कि अगर वो आदमी शादी कर लेता है, तो क्या उसने अपनी बेटी से शादी की है? आपकी बहन भी नहीं चाहती थी देखिए, कि उससे शादी हो जाए, हाँ मैं बोलूं। और वो भी चाहता था। उसने अब अपनी बेटी से शादी की है, ये बता दें बस। नहीं देखिए, अभी अब मैं बोलूं। नहीं 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 नहीं, मुझे पहले ये क्लियर करना है, उसने अपनी बेटी से शादी हाँ, की है। वही वही क्लियर कर रहा हूँ। देखिए, उसने गोद मुझे लिया है केवल। मेरी बेटी को आपने कहा था कि आपके और किसी रिश्ते से उसका कोई सरोकार नहीं। हाँ जी, पहले ये अगर क्लियर है तो आपने मुझे कहा बता था। दें। मेरा भी यही दावा है। आपने कहा था ना। हाँ, नहीं है ना। तो जब नहीं है, उसका सरोकार नहीं है, तो अपनी बहन को अगर मुझे नहीं पसंद है कि मैं एक बुड्ढे से शादी करूं, उसके एज आप ग्रुप दफा में हो शादी सकते हैं, करूंगा, तो मैं क्यों आप करूंगा? जा सकते इस पे हैं, वो आप दबाव फिर जा डाल सकते सकता हैं। है। नहीं, आप अब जा अब सकते हैं। देखिए, अब ये नाइंसाफी कर रहे हैं सर, ये आप पूरा नाइंसाफी, सिचुएशन जब दिए। मैंने एक आपको शट अप कॉल दी है कि आप ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब आप वो बात मान चुके हैं, अब आपकी दुम के ऊपर पैर आया है, तो आपने जो है ना उछलना शुरू कर दिया है। अभी तो मैंने लंका के अंदर आग नहीं लगाई, कह रहे भाई, टी भाई, लंका के अंदर तो आग नहीं मैंने लगाई मेरे भाई। अगर आपके अंदर कोई क्षमता है, कोई सीखना चाहते हो, तो अब तुम्हारे मुंह से मैंने ये निकलवा दिया है कि हाँ, मेरी बहन भी चाहे और वो चाहे तो शादी कर लेगा, और ये नहीं कहा जाएगा कि वो उसने अपनी बेटी से शादी की है। और कोई दुनिया का कानून आपकी बहन को उसकी बेटी साबित नहीं कर सकेगा। उसने बेशक आपको पेपर पे भी लिख के दे दिया हो कि मैं इसको अपना बेटा स्वीकार करता हूं,
उसके बावजूद भी दुनिया की आज की मॉडर्न कोई अदालत ये नहीं कह सकती कि ये भी तुम्हारी साथ में बेटी बन गई हुई है, इससे तुमने क्यों शादी की है। अगर कोई ऐसी एग्जाम्पल मौजूद है तो वो रखो, अगर नहीं तो देखो एक चीज आपके सामने बिल्कुल सिद्ध और वाज़ेह होगी। आप तो कह रहे थे मैं बड़ा रैशनल हूं, जब दलील के साथ कोई बात समझ आ जाए तो मैं मान लेता हूं। तो अब इस बात को एक बार स्वीकार करें कि अगर आपकी बहन चाहती है और वो पुरुष भी चाहता है तो वो शादी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, और वो उसकी बेटी नहीं कहलाएगी। ये इसको ऑन करें, फिर उसके बाद उम्र वाला मसला मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। जी डीटी भाई, मैंने फिर इज्जत दे के आपको लिया है। अगर आपके अंदर कोई शर्म नाम की चीज या गैरत नाम की या इल्मी हमियत नाम की कोई चीज मौजूद है तो दलील के सामने सरेंडर करना पड़ेगा आपको, या मुझे दलील दे दें, मेरी दलील तोड़ दें। बिल्कुल अली भाई, आपने बात बिल्कुल दुरुस्त किया। पहले तो ये साबित हो कि वो शादी हो सकती है या नहीं, बाद में बात कर ले एज की। हाँ मेन जी पॉइंट डीटी तो भाई, ये है भाई, एज का तो मसला ही कोई नहीं है। डीटी भाई नहीं देखिए बताइए। शादी, अब हाँ बोले अली रजा भाई, मैं देखिए मुख्तसिर कर, आप भी अगर आप गार्जियन हैं, आप यार मेरी बात गार्जियन तो हैं सुन लो किसी ना। भी महिला के, तो आप हाँ कैसा लड़का आप शादी करना चाहेंगे, वो कहाँ मैं बता चाहेंगे देता आप हूँ, अपनी, मैं उसके ऊपर आप एक अपनी अलग से बेटी की बहस है। शादी, उससे आप उस अपनी पे बेटी की उस शादी यार नहीं, मेरा ख्याल है कि अपने तुम बाप बात के नहीं ऊपर, करना है। नहीं, अब बात जब वाजे हो गई है तो आप बदतमीजी पे उतर आए हैं। अब आप अपने मुंह से ये बात मान चुके हैं और ये हर लिहाज से हर एंगल से ये बात साबित हो चुकी है। मुझे किसी दुनिया का मॉडर्न लॉ आज का ला के दिखा दो, मैंने आपको चैलेंज किया कि आपकी बहन उसकी बेटी कहलाएगी जिसने आपको बेटा कह लिया था कानूनी लिहाज से या एक्चुअल रिश्ते के लिहाज से। एक्चुअल रिश्ते के लिहाज से आपने पहले ही माना नहीं भाई, आपने इस चीज को माना कि मेरे दूसरे रिश्तेदारों के साथ उसका वो वाला मामला नहीं होगा, वो मेरे रिश्तेदार है ना कि उसके। आपको ये मानना पड़ गया और अब भाग गए, भागना ही था। फिर दूसरी दलील मेरी ये है कि अगर बिलफर्ज किसी ने आपको गोद ले लिया है तो दुनिया के किसी लॉ के मुताबिक, रिश्ते के मुताबिक आपने माना, दुनिया की इस वक्त की जो अदालतें हैं उनके मुताबिक वो उसकी बेटी कहलाएगी, ये भी आपको मानना पड़ गया कि नहीं। तो फिर आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बातें और इल्जामात लगाते हुए। रसूलुल्लाह के हकीकी बेटे नहीं थे और रसूलुल्लाह ने ऐसे ही ऐसा जो जैसे आप कहते हैं कि बहू से शादी की, वो आपको साबित हो गया कि जब बाप बेटे बने तो आपकी माँ जो है वो उसकी पत्नी नहीं बनी, आपकी बहन उसकी बेटी नहीं बनी, उससे शादी हो सकती है। दुनिया को कोई कानून उसको रोक नहीं सकता, और अगर वो करता है तो ना उसको कानूनी तौर पे गलत कहा जा सकता है, ना उसे अखलाकी तौर पे गलत कहा जा सकता है। तो इस्लाम ने यही चीज बताई थी कि बाज लोग ऐसे हैं कि कसम खा लेते थे, जैसे पांडवों ने कसम खा ली थी और द्रौपदी को उसने जब बैठा लिया ना जांघों पे तो आंखें झुका के बैठे हुए थे क्योंकि जी हार गए हम। तो इस चीज को, इस तरह की चीज को इस्लाम ने खत्म किया कि बाज दफा आप झूठी और गलत कस्में खा बैठते हैं, गलत कामों के पीछे आप सारे के सारे रिश्तों को उस तरह ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं। और आज का मॉडर्न लॉ भी इसी चीज के ऊपर खड़ा हुआ है। या तो कहो, दिखाओ हमें कानून की कोई शिक कि आपको बेटा बनाने से आपकी बहन भी उसकी बेटी बनेगी। बताओ भाई, कोई कानून ऐसा कहता है? नहीं मानता। आप जो मर्जी करने जाके केस फाइल करेंगे, ये क्योंकि इसने मुझे बेटा कहा था, ये अब मर गया है, इसने प्रॉपर्टी के अंदर मेरा हिस्सा है तो मेरी बहन का भी बनता है क्योंकि ये भी इसकी बेटी है। मैं देखता हूं तुम्हें कौन सी अदालत तुम्हारी बहन को वो देगी। इससे ये साबित हो जाता है कि कानूनी लिहाज से ये बात गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं। तो ये बात मैंने इसलिए वाजे की कि अक्सर ये सवालात आते जाते रहते हैं और हम बाज दफा नहीं कर पाते, और ये लोग भी दोबारा नहीं आते। और ये आदमी पहले से बात कर रहा था, मैं माजरत चाहता हूं अगर मैंने ज्यादा टाइम लिया मेरे पैनल। भैया आप लॉ की बात कर रहे हो ना? जी जी, कौन सा कानून है जो ठीक होता जैद भैया जो थे, मतलब जैद वो जो बेटे थे, गोद लिए हुए बेटे मोहम्मद साहब के, जी वो के बेटे थे ना। आज के टाइम पे अगर आप लॉ के साथ अगर किसी को बेटे मानते हो ना, कि आपका वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हो गया, और फिर उनकी पति, मतलब वो आपकी, मतलब जो गोद लिए बेटे की जो पत्नी हुई वो बहू हुई, ठीक है? अच्छा ठीक है। अच्छा तो बिल्कुल, तो आप अब मुझे ये बताइए कि ये कौन से लॉ के अंदर मौजूद है। अब आपको पता है कि पति की प्रॉपर्टी के अंदर जैसे सब, बहरहाल मुझे कोई ऐसा लॉ दिखाएं, यहाँ पर लाएं स्क्रीन के ऊपर कि अगर आपने किसी को गोद ले ली है तो उसके रिश्तेदार जो हैं वो आपने एज इट इफ जैसे सगे रिश्ते होते हैं उनको वैसे ही डील करना है। वो प्लीज मुझे दिखा दीजिए
छोटे भाई। भैया 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 आपने अपने मेरी बात ही नहीं सुनी। भले ही उस जैद मोहम्मद की जो बहन हुई वो उनकी कुछ नहीं लगी, ठीक है, मोहम्मद साहब की, ठीक है, लेकिन जो जैद की जो बीवी हुई या जैद से जो होने वाले बच्चे होंगे वो हमेशा उनको दादाजी ही कहेंगे, और वो क्या आपके वजह हिसाब है? से भी वही चीज मैं आप। मैं बता देता हूँ। ये तब होता ना, ये तब ऐसा होता जब रिश्ता चलता और उससे बच्चे हो जाते। अब बच्चे ही नहीं हुए हैं तो दादा कौन कहेगा? कैसी नहीं बातें तो कर रहे हैं? तो उनकी उनकी बीवी जो और मुझे जैनब हुई, बताएं, अब जैनब हुई, सुने, उनके साथ तो रिश्ता उनका क्या कहते हैं, अथीसोल बहू भाई, वाला हुआ मैं ना। समझा दे, मैं अथीसोल भाई समझा देता हूँ। आपके आपके पापा जी हैं, ठीक है? आपके पापा हैं और आप शादी कर लेते हैं। एक खातून आपके घर आ जाती है, वो क्या लगी आपके पापा की? क्या कह रहे हो आप? एक खातून मतलब मेरी मेरी बीवी, आपकी मेरी पत्नी। बीवी जो हुई, हाँ वो मेरे पापा की बहू लगी। अच्छा, आपके पापा की बहू लगी। अब ऐसा हुआ कि आपके दरमियान नाचाकी हो गई और आपने उसको डाइवोर्स दे दी, आपका किस्सा खत्म हो गया। अब जब ये किस्सा खत्म हो गया ओके, है, तो अब वो आपके पापा की क्या लगती है? अब वो कुछ नहीं लगी, लगी कैसे नहीं, और वो मॉडल ही तो लगेगी ना। अच्छा, चलो, ऐसा हुआ कि आपके दरमियान नाचाकी हो गई और आपने उसको डाइवोर्स दे दी, आपका किस्सा खत्म हो गया। अब जब ये किस्सा खत्म हो गया ओके, है, तो अब वो आपके पापा की क्या लगती है? अब वो कुछ नहीं लगी, लगी कैसे नहीं, और वो मॉडल ही तो लगेगी ना। अच्छा, चलो, ऐसा हुआ कि आपके दरमियान नाचाकी हो गई और आपने उसको डाइवोर्स दे दी, आपका किस्सा खत्म हो गया। अब जब ये किस्सा खत्म हो गया ओके, है, तो अब वो आपके पापा की क्या लगती है? अब वो कुछ नहीं लगी, लगी कैसे नहीं, और वो मॉडल ही तो लगेगी ना। अच्छा, चलो ठीक है, फिर दोबारा करते हैं। देखिए, बेख्तियारी ओके, आपकी मुंह से वो सच बात निकल गई कि अब कुछ नहीं लगती। आपने दे दिए डाइवोर्स, अब वो आपके ओके, पापा की क्या लगती है? देखो, अगर आप ऐसे कंसिडर करोगे तो कुछ नहीं लगी, लेकिन मॉडली अगर देखा जाए तो अच्छा, लगेंगी ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ऐसा ये ऐसा कैसे नहीं करके? होता ना। एक मिनट, एक मिनट, अ, देखते हैं, देखते हैं। अब एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ना ना ना, ऐसे नहीं ना। आपने कहा कि ऐसे देखो तो ठीक है, मॉरली गलत है। ये जो ऐसे देखा था, ये मॉरली नहीं था, ये किस लिहाज से देखा था? भैया भैया मेरे को एक बात बताना, आप क्या ये कह रहे हो कि एक दिन पहले जिसको बहू माना था अगले दिन उसको अपनी पत्नी मान मैं लेंगे? कह रहा ऐसा हूं नहीं माना होता ना नहीं, यहाँ पर रिश्ता। तो सगी बहू थी, सगी बहू थी, डाइवोर्स हो गई है, अब उसका आपके पापा से रिश्ता क्या है? भैया मैं वही तो कह रहा हूँ आपको। मैं अब ये रिश्ता ठीक है, बताना है मैं आपने, इसमें तो डाइवोर्स हो मानूंगा। गई है। अच्छा, आपका उसके साथ क्या रिश्ता रहा? अब आपने उसको डाइवोर्स दे दी है, आपका उस स्त्री के साथ क्या रिश्ता है? आपने डाइवोर्स दे दी, मेरी एक मेरी एक्स वाइफ होगी वो। एक्स वाइफ होगी, मतलब एक्स का मतलब किस्सा तमाम हो गया, अब तो वाइफ नहीं है ना। नहीं वो ऐसा तो फिर तो मेरा कोई हक नहीं बनता उस पे। उस पे हाँ, कोई हक नहीं है आपका, तो आपके पिता का हक ओके, है उस पे। आपके पिता पे वाजिब है कि वो उसको अपनी बहू माने। देखो, आप हमारे यहाँ या फिर नॉर्मली इंडिया पाकिस्तान में ऐसे रिश्ते तो मैं चेंज नहीं होते इंडिया ना। पाकिस्तान का नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब वो आपकी ही पत्नी नहीं रही, आपके पापा की बहू कैसे? ओके, ओके, देखो, रिश्ते तो ठीक है, बहू चलो, बनाना है। अब गुस्से के खिलाफ। आपने बहू बनाना, नहीं तो काम खराब हो गया। आपकी बात गलत साबित हो जानी। बहू बनाओ। अब आपने डाइवोर्स दे दी है, अब वो आपकी जो ओके, पहले कभी पत्नी थी, अब पत्नी नहीं है। जो आपकी पत्नी नहीं रही, वो आपके पापा की बहू कैसे है, वो बताओ मुझे। ओके, एक एक मिनट, बस बस रुकना, मैं अपना चार्जर लेके आता हूँ, मेरा फोन। बस एक मिनट। जी, अथीसोल भाई, आपकी पीड़ा कोई दूर हुई है कि रहती है अभी? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। जी, अ, अथीसोल भाई, आपकी पीड़ा कोई दूर हुई है कि रहती है अभी? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। जी, अ, अथीसोल भाई, आपकी पीड़ा कोई दूर हुई है कि रहती है अभी? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है।